हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज के वीडियो में हम लोग जो है पाचन तंत्र के अंतर्गत जो कुछ भाग जो है बाकी रह गए थे उसके बारे में जो है यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है मैंने दांत के बारे में एक अलग वीडियोस बनाया था और आप लोगों ने देखा होगा। जीभ के बारे में और साथ ही साथ जो है हम लोग सैलिवरी ग्लैंड के बारे में जो इस वीडियो में बात करेंगे। दो चीजों के बारे में, हालांकि इसकी जानकारी जो है संक्षिप्त है। जीव के बारे में सबसे पहले हम लोग जीव की संरचना को समझ लेते हैं। उससे पहले जीव होता क्या है उसको जान लेते हैं। मुख गुहा में, मुख गुहा मतलब जो ऑरल कैविटी है, हम लोगों का जो मुंह है, उसकी निचली सतह पर एक लंबी मांसल नुमा जो है संरचना है जिसको जीव कहते हैं। और ये जो है इसके पिछले भाग से जो है जीव का जो पिछला भाग होता है वो मुख की सतह से जो है जुड़ा हुआ है, जबकि इसका अगला भाग जो है स्वतंत्र होता है। जीव का मुख्य कार्य क्या है? तो जीव अपनी क्रियाशीलता से जो है भोजन को चबाने, निगलने आदि में सहायता करता है। चबाने और निगलने का तात्पर्य यह है कि किस जगह पर जो है भोजन को पहुंचाना है, कब जो है उसको मोलर के नीचे देना है, कब प्रीमोलर पर लाना है या कब कहाँ लाना है, इसको भी निर्देशित करने का जो है या संचालित करने का कार्य जो है जीभ द्वारा किया जाता है। जीभ को हम लोग जीभ, जिह्वा, टंग आदि कहते हैं। तो इसके साथ ही साथ जो है जब भोजन को चबा लिया जाता है तो उसको अंदर तक पहुंचाने की प्रक्रिया में भी जो है जीव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वही भोजन को जो है आंतरिक भागों में ले जाकर धकेल देता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो बातचीत करते हैं, इस बातचीत में विभिन्न प्रकार का जो ध्वनि हम लोग के मुंह से उत्पन्न होता है, इसमें जीव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे बोलने में जो है जीव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि जीभ जो है हमें स्वाद का भी पता बताती है। और अब जानते हैं ये सेंस ऑर्गन्स के अंतर्गत भी आता है। और इसमें हम लोग जो है संपूर्ण जीभ में क्या देखते हैं, एक छोटी छोटी सी कलिका होती है जिसको टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है। और ये टेस्ट बर्ड्स की संख्या लगभग जो है 10,000 के लगभग हम लोग के जीभ में है। हम लोग के जीभ में 10,000 के लगभग जो है टेस्ट बर्ड्स होते हैं। और ये टेस्ट वर्ड्स जो है हमें विभिन्न प्रकार के स्वादों का अनुभव कराने का कार्य करती है कि किस चीज का स्वाद कैसा है। साथ ही साथ हम लोग ये जान लेते हैं कि जीव के किस भाग में हम लोग किस तरह के स्वाद का जो है अनुभव करते हैं। तो सबसे पहले जीव के अग्रभाग, जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये लाल रंग से बना हुआ है, ये जीव का अग्रभाग है। और अग्रभाग जो है यहाँ से हम लोग को मीठा का अनुभव होता है, जबकि इसके द्विपार्श्व में जो है आप देख सकते हैं ये दोनों किनारों पर जो है हम लोग को साल्ट यानी नमकीन का अनुभव होता है। ठीक इसके बीचों बीच वाले भाग पर हम लोग खट्टा का अनुभव करते हैं। और इसका जो पश्च भाग है, अंतिम भाग है, इस भाग में जो है हम लोग कड़वा का अनुभव करते हैं। तो जीव के अलग अलग भागों से हम लोग जो है अलग अलग प्रकार के स्वाद को जो है पता करते हैं। जीव की यदि पूरी पूरी संरचना को देखी जाए तो जीव का जो है अंतिम भाग जो है पार्श्व या पश्च भाग कहलाएगा। और सबसे पहला भाग इसको हम लोग कह दें तो अगला भाग जो अग्रभाग हो गया। और बीच के भाग को जो है दो खंडों में बांटा गया है, एक पश्च पार्श्व और एक अग्र पार्श्व या अगला पार्श्व, जो कि आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होंगे। तो इस तरह जीव जो है मुख्य रूप से जो है मुख में स्थित या मुख गुहा में स्थित जो है एक ऐसी संरचना है, एक ऐसी मांसल संरचना है जो कि न केवल स्वाद लेने बल्कि जो है भोजन को जो है चबाने और अंदर ले जाने और बोलने में जो है हमारी सहायता करती है। और इसके बाद जो है इसके साथ में जुड़ा हुआ जो चीज है वो है हम लोग का सैलिवरी ग्लैंड, जिसको जो है लार ग्रंथि कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मानव चित्र में यहाँ रेड कलर से जो है 3 लार ग्रंथियों को जो है दिखाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये है अधोजिह्वा ग्रंथि, जिसको सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहा जाता है। सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो है अधोजिह्वा, अधो का मतलब नीचे होता है, जिह्वा यानी ये ग्लैंड्स जो है जीभ के निचले भाग में दोनों ओर एक एक होता है ना। बाईं ओर जो है जीभ के निचला बाईं हिस्से के नीचे एक और जो है दाएं हिस्से के नीचे एक होगा, जिसको अधोजिह्वा ग्रंथि या जो है सब लिंगुअल ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। फिर आप देख सकते हैं दूसरा कर्णमूलीय ग्रंथि। कर्णमूलीय ग्रंथि जैसा कि नाम से पता चलता है कर्ण के मूल में यानी कान के किनारे होता है। इसको जो है पैरोटिड ग्लैंड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। जबकि एक आप देख सकते हैं जीभ के अंतिम भाग में है
जिसको अब अधोहनुज ग्रंथि कहा जाता है, यानी सब मैंडुलर ग्लैंड्स जो है के रूप में जाना जाता है। सभी की संख्या 2 है, 2 2 2, यानी जो है कुल मिलाकर जो है 6 जो है हो जाता है, या हम लोग इसको 3 जोड़ी लार ग्रंथि कहते हैं। लार का यदि कॉम्पोजिशन देखें तो लार में लगभग जो है 99% जो है जल मौजूद होता है और 1% जो है इसमें एंजाइम की मात्रा मौजूद होती है। लार में मुख्य रूप से जो है टाइलिन, लाइसोजाइम और म्यूकस जो है मौजूद होता है। टाइलिन जो है हमारे मुख में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के पाचन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि लाइसोजाइम जो है जीवाणुनाशी है। मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था, जब हम लोग कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिससे जो है कुछ जीवाणु जो है, कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे मुंह में पहुंच जाता है, तो उसको लाइसोजाइम द्वारा जो है नष्ट कर दिया जाता है। और म्यूकस का कार्य जो है भोजन को जो है चिपचिपा बनाना है, ताकि वो आसानी से जो है गले के अंदर और इसोफेगस के अंदर जो है जा सके। लार का पीएच मान जो है 6.8 के लगभग होता है। कह सकते हैं कि हम लोग लार की प्रवृत्ति जो है अम्लीय होती है। तो इस तरह हम लोगों ने जो है मुंह में मौजूद जो है जीभ और जो है लार ग्रंथि दोनों ही को जो है हम लोगों ने पढ़ा। और इसके बाद हम लोग जो है यकृत के बारे में, पित्ताशय के बारे में और पैंक्रियाज के बारे में जो है अलग से जो है पढ़ेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।